बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शाकिर हुसैन कासमी, सदर जमीयत उलमाए ज़िला बीजापुर, कर्नाटक, आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने का ये दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आज रमज़ान की 14 तारीख़ है। हदीस की रोशनी में जैसा कि हम सब सुनते, पढ़ते और जानते चले आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को बहुत मुबारक महीना बनाया है कि पहले अशरे को रहमत का अशरा, दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा और तीसरे अशरे को जहन्नम से छुटकारा पाने का अशरा बनाया है। तो इस एतबार से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, पहले अशरे में अल्लाह ताला ने सारे इंसानों पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाकर हमें रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने, दूसरी इबादतें करने और इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ दी है। अब ये दूसरा अशरा शुरू हो गया है। इसमें ख़ुसूसियत के साथ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कमी कोताही, छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करके पूरी उम्मत के हक़ में अल्लाह ताला मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा दें और पूरी उम्मत के जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दें और जो ज़िंदा हैं अल्लाह इन सब के हक़ में भी मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा दे। इस दूसरे अशरे की इस ख़ुसूसी अल्लाह की रहमत और उसके इनाम और उसकी बरकत वाली बात से हमको फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए और दूसरे अशरे में जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना और मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी और आपस के अच्छे मेल जोल वाले ताल्लुक़ात के साथ हमें एक दूसरे के साथ जीने का मौका नसीब फरमाए। ऐसे मौके पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से ख़ास तौर से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ने इस मुबारक महीने को जितना अज़ीम बनाया है, हमारी भी उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस मुबारक महीने को रोज़े से सजाने की कोशिश करें, नमाज़ों की पाबंदी से सजाने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत, तरावीह की नमाज और दूसरी तमाम नेकियों से इस महीने को सजाने की कोशिश करें। ये अल्लाह की ख़ास नेमत है ये महीना, तो हम अपने हक़ में भी इसको नेमत के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करें और ख़ुसूसन इस मुल्क में बिरादराने वतन के सामने भी हमारा तरीक़ा, हमारा अंदाज़, हमारा रवैया ऐसा होनी चाहिए जिससे लोगों को भी ये लगे कि वाकई मुसलमान इस मुबारक महीने में अल्लाह की रहमत को बाँटने वाली कौम हैं। हमारा यही रवैया सारे इंसानों के साथ होना चाहिए। मैं अदबन दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह ने सेहत व तंदुरुस्ती और मौका नसीब दिया है तो इस मुबारक महीने की कदर कीजिए, रोज़े रखिए, गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। मैं इस आम दरख्वास्त के साथ साथ एक ख़ुसूसी दरख्वास्त की तरफ भी आप सब की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जिन मुसलमानों को मालदार बनाया है, साहिब निसाब बनाया है, उनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मालदारों, अपने माल में से, अल्लाह की दी हुई नेमत में से ज़कात जो फ़र्ज़ है वो निकालो और समाज के ज़रूरतमंद, गरीबों, मोहताजों, बेकसों, बेसहारा लोगों की मदद करो। मुझे कह लेने दीजिए
हम मुसलमान अगर शरीयत की रोशनी में पाबंदी के साथ अगर अपने माल की ज़कात निकालें और इसका सही इस्तेमाल करते हुए समाज के ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, तो हमें उम्मीद है कि हमारे समाज में कोई मोहताज, परेशान हाल, बेकस और बेसहारा नहीं रहेगा। इस मामले में माफ़ कीजिएगा, हमारी कोताही हो रही है। हमें अपनी कोताहियों पर नज़रसानी करना है और इस सिलसिले में दिल खोल कर हमें फ़ैसला लेना है। उसी अल्लाह का दिया हुआ माल है जिस अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को हम ज़कात की शक्ल में देंगे। यकीनन कुरान का वादा और ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है, ज़कात देने वाले का माल कभी कम नहीं होता। निगाहें देखती हैं कि बज़ाहिर माल कम हो रहा है और कुरान का दावा है ज़कात निकालने से अल्लाह ताला माल को बढ़ाते हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा भी है और बहुत सारे मुसलमानों का जो इस पर सही तरीक़े से अमल करते रहे हैं, कर रहे हैं, उनका भी तजर्बा है कि जो लोग पाबंदी से ज़कात निकालते हैं, अल्लाह उनके माल की हिफाजत गैबी निज़ाम के ज़रिए से करते और करवाते हैं। और सबसे एक बड़ा दुनियावी फ़ायदा ये होता है कि हमारे समाज के ज़रूरतमंद, मोहताज, गरीब, बेकस, बेसहारा लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मान कर चलिए रमज़ान का महीना है, आपके घर में हर तरह की फरावानी है, बाल बच्चे इफ्तार के टाइम में हर तरह की चीज़ें खाने पीने की पोजीशन में हैं, आपके दस्तरखान पर 10 तरह की चीज़ें हैं, बड़ी खुशहाली के साथ खा रहे हैं। हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में बाज़ ऐसे लोग हैं कि शाम को उनके बच्चों को खाने के लिए एक खजूर भी मुयस्सर नहीं है। उनके घर में बतलाइए कि ऐसी सूरत हाल में क्या हमारा अल्लाह हमसे खुश होगा? हरगिज़ नहीं खुश हो सकता है। खुश उस वक्त होगा जब हम अपने दस्तरखान से तकसीम करके ऐसे घरों तक भी हम पहुंचाने की कोशिश करें कि जिनके दस्तरखान पर भी 2 खजूर कम से कम आ जाए। इसलिए मैं अपने समाज के खुशहाल मालदार लोगों से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने माल की ज़कात अल्लाह के वास्ते हिसाब करके निकालिए। 1 रुपये को 100 रुपये को 2.5 रुपये का हिसाब है, नहीं समझ में आता है, हिसाब किसी जानकार लोगों से करवा लीजिए, मालूम कर लीजिए, पूछ लीजिए। अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस वक्त कर्नाटक में एक मस्जिद वन मूवमेंट के नाम से एक तंजीम शुरू हुई है जिसने मस्जिद को मरकज़ बना करके, सेंटर बना करके मुसलमानों को अपनी तमाम ज़िंदगी गुजारने और उसका जायज़ा लेने की दावत दी है। और उन्होंने ज़कात के निकालने और उसके ख़र्च करने का ऐसा खूबसूरत निज़ाम पेश किया है कि अगर उसके मुताबिक हम लोग अमल करने वाले बन जाएं तो इंशाअल्लाह देखते देखते हमारे समाज में खुशहाली आ जाएगी। गरीब मालदार के लिए दुआ करने वाले बन जाएंगे, जबकि मालदार गरीबों की मदद करने वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो मस्जिद वन मूवमेंट के निज़ाम के तहत हो या किसी भी निज़ाम के तहत, हर हाल में हमें चाहिए कि हम रमज़ान जैसे मुबारक महीने में आखिरी रमज़ान आने से पहले पहले और फ़ोटो में नज़र आने के लिए नहीं, मीडिया में नज़र आने के लिए नहीं, बल्कि हदीस में आया कि दाहिने हाथ से तुम किसी को दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। इस अंदाज़ में किसी गरीब की मदद की जाए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम ज़कात देते वक्त बोल कर दें कि तुमको ज़कात दे रहे हैं। आप नियत कर लीजिए दिल में कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, अल्लाह आपकी ज़कात कबूल कर लेंगे। और आप देते वक्त देखिए कि
सामने वाला खुददार है, ज़रूरतमंद है मगर खुददार है, ज़कात बोलकर देंगे तो नहीं ले सकता, तो उसको मुख्तलिफ़ अंदाज से कुछ बोल करके उसकी मदद कीजिए। मैं समझता हूँ ऐसा करने वाले को अल्लाह ताला दोहरा और दोगुना सवाब अता फरमाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लोग इस पर तवज्जो दें। जमीयत उलमाए हिंद नई दिल्ली और उसकी तमाम सूबाई शाखें और ज़िली शाखें भी इस सिलसिले में हमेशा तमाम भाइयों से बहनों से दरख्वास्त करती आई हैं, आज भी दरख्वास्त कर रही हैं। एक बात और बता दूँ, बहुत सारे घरों में मर्द के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती कभी कभी, लेकिन घरों की औरतों के ऊपर इतने ज़ेवरात होते हैं कि औरत के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो इसका जायज़ा लेकर हर घर के अंदर औरतें और मर्द इसका जायज़ा लेकर के और ज़कात निकालने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत के पास ज़ेवरात है, ज़कात फ़र्ज़ हो गई, 5,000 रुपया ज़कात निकालना है मिसाल के तौर पर, औरत के हाथ में पैसा नहीं है, तो मर्द को चाहिए कि वो 5,000 रुपये औरत को दे दे, उसका मालिक बना दे और फिर वो औरत वो 5,000 रुपये ज़कात के तौर पर अदा कर दे। इस तरह से हमको अपने समाज में ज़कात को रवाज देना चाहिए। आखिरी बात ये बोल दूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लोगों को ये तरगीब दिलाई है कि लोगों, रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले, ईद का मौका आने से पहले पहले तमाम मुसलमान जो हैं रोज़ेदार, वो खुशहाल खाते पीते साहिब निसाब जो लोग हैं, वो अपने घर के लोगों की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करें। हदीस में आया कि खुशहाल लोग रोज़ा रख लें और सदक़े फ़ित्र अदा न करें तो ये रोज़ा जो है लटका हुआ रहता है ज़मीन और आसमान के बीच में। जब सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया जाता तब ये रोज़ा कबूल होता है। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि घर के अंदर छोटे बड़े मर्द औरत बच्चे सब मिलाकर जितने लोग हैं उन तमाम लोगों की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहिए। मेरा अंदाज़ा ये है कि 27 रमज़ान से और 25 रमज़ान से पहले इस काम से फ़ारिग हो जाए, ताकि हम जिन लोगों को देंगे वो भी अपने ख़र्च के अपनी ज़रूरियात को मुकम्मल करने की पोजीशन में हो सकें। इस वक्त जैसा कि मैंने मालूम किया तो पता ये चला कि गेहूं की कीमत आम तरीक़े से औसत दर्जे की गेहूं की कीमत 25 से लेकर 28 रुपए तक किलो के हिसाब से है। तो हमारे बीजापुर का हिसाब, बीजापुर के अंदर गेहूं की कीमत जो है वो कीमत का हिसाब लगाकर आप 1.25 किलो गेहूं के हिसाब से निकाल सकते हैं। वैसे कर्नाटक के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ां साहब दामत बरकातुहुम ने पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को जो सदक़े फ़ित्र निकालने के लिए एक अमाउंट बतलाई है, उन्होंने अपना हिसाब लगाया है तो 75 रुपये एक फ़र्द की तरफ से हुआ है। तो बजाय 50 के हम बजाय 60 के हम 75 रुपये का हिसाब पकड़ लें और घर के अंदर अगर 10 लोग हैं मिसाल के तौर पर, बच्चे बड़े बूढ़े मिला करके, तो सब लोगों की तरफ से 750 रुपया हुआ मिसाल के तौर पर। तो ये रोज़े की पाबंदी, ज़कात की तरफ पूरी तवज्जो और सदक़े फ़ित्र का वक्त से पहले निकाल करके मुस्तहिक़ तक पहुँचाना, चाहे आप गेहूं की शक्ल में दें, रकम की शक्ल में दें, दूसरे अनाज की शक्ल में दें, जिस अंदाज में चाहें आप उस शक्ल में दे सकते हैं। मकसद ये है अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह के वो बंदे जो ज़रूरतमंद गरीब बेकस बेसहारा मजबूर हैं उनकी ज़रूरतों को रमज़ान जैसे मुबारक महीने में पूरी करने की कोशिश करना, ताकि कोई भूखा और महरूम न रह सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस पर तवज्जो देंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ख़ास तौर से इस रमज़ान मुबारक को पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में और उमूमन पूरी दुनिया के इंसानों के हक़ में अल्लाह ताला बाइस खैर व बरकत बनाए। सारी दुनिया से जंग व जदाल, झगड़े, दुश्मनी, नफ़रत का माहौल ख़त्म करके अल्लाह इस रमज़ान की बरकत से आपस में प्यार व मोहब्बत, भाईचारगी, खैर खाही और एक दूसरे को जीने और जीने दो के हक़ को कबूल करने और एक दूसरे के लिए भलाई चाहने का जज्बा अल्लाह इस मुबारक महीने के अंदर हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। इन्हीं चंद दुआया कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि जमीयत उलमाए हिंद और उसकी तमाम सूबाई और ज़िली शाखों को आप हमेशा अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे, और वक्तन फ़वक्तन जिस तरीके से आपके सामने हम आए और जमीयत के खुद्दाम आए और आपने मदद की, आइंदा भी जब ज़रूरत पड़ेगी उम्मीद है कि आप जमीयत उलमा की इंशाअल्लाह हमेशा मदद करते रहेंगे। अल्लाह हम सब के रोज़ों को, नमाज़ों को, तरावीह को, ज़कात को और तिलावत को और दूसरी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हम सब को बेहतरीन बदला जन्नतुल फ़िरदौस की शक्ल में अल्लाह ताला नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।